9 दिनों तक मां दुर्गा के भक्त उपवास रखते हुए मां की आराधना, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति की विशेष पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के हर दिन एक देवी की पूजा, आराधना और मंत्र जाप का विधान होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री की पूजा से शक्ति की प्राप्ति होती है। देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा से मान सम्मान, मां चंद्रघंटा की पूजा से एकाग्रता, देवी कूष्मांडा से मन में दया का भाव आता है। स्कंदमाता की आराधना से कामयाबी, मां कात्यायनी की आराधना से बाधाएं दूर होती हैं। कालरात्रि की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। महागौरी की पूजा से सुख समृद्धि और मां सिद्धिदात्री की पूजा करने पर जीवन की हर एक मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं माता के विभिन्न स्वरूपों के महत्व, पूजा विधि और मंत्रों समेत पूरी जानकारी। पहला स्वरूप माता शैलपुत्री। महत्व, नवरात्र पूजन के प्रथम दिन कलश पूजा के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा, माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। अपने पति भगवान शिव के अपमान से नाराज होकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में अपनी आहुति देकर आत्मदाह कर लिया था। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। पूजन विधि, नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल का छिड़काव करें और ऊपर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब चौकी पर मां शैलपुत्री या माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माता को सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाएं। साथ ही सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं। माता के चरणों में गाय का घी अर्पित करें। तत्पश्चात मां शैलपुत्री के मंत्रों का 108 बार जाप करें और माता की आरती का पाठ करें। माता का प्रिय रंग, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है। दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी। महत्व, मां दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। पूजन विधि, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद माता को अर्घ्य दें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। माता का प्रिय रंग, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी को नारंगी रंग पसंद है। तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा। महत्व, बाघ पर सवार मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य, अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है।
प्रेतबाधादि से ये अपने भक्तों की रक्षा करती है। पौराणिक कथा। राक्षस महिषासुर से देवता और ऋषि मुनि त्रस्त थे। ऐसे में सब मां आदिशक्ति के पास गए। तब मत ने चंद्रघंटा के अवतार में महिषासुर का वध किया था। पूजन विधि। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। अब मां चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्पादि चीजें अर्पित करें। इसके बाद मां को प्रसाद के रूप में फल और मखाने की खीर अर्पित करें। अब मां चंद्रघंटा की आरती करें। पूजा के पश्चात क्षमा याचना करें। माता का प्रिय रंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा को सफेद रंग पसंद है। चौथा स्वरूप मां कूष्मांडा। महत्व। नवरात्र के चौथे दिन शेर पर सवार मां के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। देवी कूष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदिस्वरूपा और आदिशक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। पूजन विधि। स्नांदी से निवृत्त होकर मां कूष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। इसके बाद माता को गुड़हल का फूल, फल, अक्षत, सिंदूर और लाल रंग का जोड़ा अर्पित करें। धूप दीप कर मां कूष्मांडा का पाठ करें और नीचे दिए मंत्रों का 108 बार जप करें। अब माता को मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि माता को मालपुए का भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को खिलाने से माता प्रसन्न होती है। भोग लगाने के बाद माता की आरती करें। माता का प्रिय रंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा को लाल रंग पसंद है। पांचवा स्वरूप माता स्कंदमाता। महत्व। भगवान स्कंद, जिनको कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंदमाता की साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर की मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप ले लिया। फिर उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। मां से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। पूजन विधि। पंचमी तिथि को स्नान करके बाद में माता की पूजा शुरू करें। मां की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। मिष्ठान का भोग लगाएं। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पूरे विधि विधान और सच्चे मन से मां की पूजा करें। फिर मां की आरती उतारें, कथा पढ़ें और आखिर में मां के मंत्रों का जाप करें। माता का प्रिय रंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता स्कंद माता को नीला रंग पसंद है। छठा रूप देवी कात्यायनी। महत्व। मां कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्य को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। पूजन विधि। मां कात्यायनी की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद मां की आरती भी करें। माता का प्रिय रंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी को पीला रंग पसंद है। सातवां स्वरूप मां कालरात्रि।
महत्व, सातवां स्वरूप है मां कालरात्रि का। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली देवी बताया गया है। ये देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। पूजन विधि, स्नान आदि से निवृत्त होकर मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को लाल रंग पसंद है। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। इसके बाद मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। हो सके तो शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद मां की आरती भी करें। माता का प्रिय रंग, धार्मिक मान्यताओं के मां कालरात्रि को लाल रंग पसंद है। आठवां स्वरूप महागौरी। महत्व, दुर्गा जी की 8वीं शक्ति देवी महागौरी भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। पूजन विधि, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मां की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद महागौरी को सफेद पुष्प अर्पित करें, रोली लगाएं। इसके बाद नैवेद्य में मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। मां महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। मां की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। माता का प्रिय रंग, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को मोरपंखी रंग पसंद है। नौवां स्वरूप मां सिद्धिदात्री। महत्व, मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी मां सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। पूजन विधि, प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पहले भोग तैयार करें। इसके बाद देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते समय हाथ में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके उपरांत देवी सिद्धिदात्री को पंचामृत स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माता को हलवा, पूड़ी व चने का भोग लगाएं और कन्या भोज करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। माता का प्रिय रंग, नवरात्रि के अंतिम दिन मां को लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवोशनल डायरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी आध्यात्मिक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।